कामना अभी ऑफिस पहुंची ही थी कि फोन बजा। उसने देखा तो सीमा का कॉल था। सीमा कामना की मुंबई में सबसे अच्छी फ्रेंड थी। जब कामना की मुंबई में जॉब लगी थी तो सीमा ने ही वहां फ्लैट ढूंढने में उसकी मदद की थी। अपना घर मिलने से पहले कुछ महीने कामना सीमा के घर ही रही थी। उसने फोन उठाया और इससे पहले वह कुछ कहती, दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो मैडम, कहाँ हो आजकल? जिंदा तो है ना तू? ना मिलती है और ना ही कोई फोन। इस दोस्त को भूल ही गई क्या? अरे नहीं नहीं सीमा, ऐसा नहीं है, बस टाइम ही नहीं मिलता है। खैर तू बता कैसी है? आज कैसे याद आ गई अपनी इस दोस्त की? कामना ने थोड़ा संभलते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू ये बता, शादी वादी करने का प्लान है तेरा या पूरी लाइफ बस काम ही करती रहेगी? सीमा ने मजाकिया अंदाज में पूछा। यार सीमा, तू क्या जब देखो शादी के पीछे पड़ जाती है? मुझे सिंगल देखकर जलन हो रही है क्या तुझे? कामना ने हंसकर बात को टालते हुए कहा। अच्छा अच्छा, अब बातें ना बना, तुझसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। वैसे मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि अगले महीने की 15 तारीख को हमारी एनिवर्सरी है। एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुझे आना है। मैं टाइम और वेन्यू तुझे मैसेज कर दूंगी, बस तू काम का बहाना देकर अब मना मत करना। सीमा ने जोर देते हुए कहा। ओके बाबा, मैं जरूर आऊंगी, कामना ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा चल फिर मैं रखती हूँ, अभी थोड़ा काम है। पार्टी में आना जरूर, और इतना भी क्या काम करती रहती है, कभी कभी दोस्तों को भी याद कर लिया कर। ओके मैडम, अब देख तू कैसे तुझे फोन कर कर के परेशान करती हूँ। वैसे भी तेरे अलावा और है ही कौन इस शहर में जिससे ऐसे बात कर सकूं? कामना ने हंसते हुए कहा। हाँ तो अच्छा ही है ना, जब मन करे कर लिया कर फोन। चल अभी रखती हूँ, बाय। ओके बाय। फोन रखकर कामना अपने काम में लग गई। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस यही उसकी दुनिया थी। और घर भी क्या, जिसे वह घर कहती थी, वह तो बस एक छोटा सा फ्लैट था जहाँ कामना अकेली रहती थी। ऑफिस में सभी लोग कामना के काम से खुश थे, और हो भी क्यों ना, कामना ने खुद को काम में ही तो व्यस्त कर रखा था बस। आज कामना को सीमा की वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी में जाना था। पार्टी 6 बजे से शुरू होने वाली थी। कामना ऑफिस से ही पार्टी के लिए रेडी होकर निकल पड़ी। गोल्डन बॉर्डर वाली नीले रंग की सिल्क की साड़ी में कामना बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके कंधे से थोड़े नीचे तक फैले रेशमी बालों की लटें बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसे पहले एक अच्छा सा गिफ्ट लेना था और फिर टाइम से पार्टी में पहुंचना था। उसने ऑफिस के नीचे से रिक्शा ली और गिफ्ट सेंटर पहुंची। वहां से एक एक्सक्लूसिव सा शो पीस गिफ्ट रैप कराया और फिर वहीं से ओबरॉय होटल के लिए कैब बुक की। शाम के 6 ही बज रहे थे। कैब भी टाइम से मिल गई थी। 15 मिनट में कामना पार्टी में पहुंच गई थी। पार्टी शुरू हो चुकी थी। ऊपर से नीचे तक दुल्हन की तरह सजी धजी सीमा अपने पति के साथ सभी गेस्ट का स्वागत कर रही थी। दूसरी तरफ सीमा का 5 वर्षीय बेटा अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था। उसने जाकर सीमा को गले मिलते हुए विश किया, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। फिर उसने उसके पति राहुल को हाथ मिलाते हुए विश किया और गिफ्ट दे दिया। अभी वह सीमा और उसके पति से बातें कर ही रही थी कि पीछे से किसी ने आवाज दी, कामना। उसने पलटकर देखा तो देखती ही रह गई। ब्लू शर्ट और ब्लैक कोट में 5 फीट 9 इंच का एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला युवक उसके सामने खड़ा था। उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। वह मन ही मन बुदबुदाने लगी, क्या तुम सचमुच मेरे सामने खड़े हो, या यह केवल मेरा वहम है? उसके मुंह में शब्द मानो जम से गए थे। तुम यहाँ, उसने मुश्किल से संभलते हुए कहा। वह कुछ देर के लिए मुंह बना रहा और एकटक कामना को देखता रहा। उसे जैसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो लड़की खड़ी है वह कामना है। फिर थोड़ा संभलते हुए कहा, हाँ राहुल मेरा फ्रेंड है, अभी कुछ दिनों के लिए काम से मुंबई आया हुआ था तो राहुल ने इनवाइट कर लिया। ओह ओके, मैं और सीमा भी दोस्त हैं, तो इसलिए। बस इतना ही बोल पाई कामना। दरअसल सुमित और कामना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सुमित और कामना का प्यार बिल्कुल अलग था। उन दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ फोटो में ही देखा था। वे एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। यही तो खास बात थी उनके प्यार की, कि बिना मिले ही वे दोनों एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। बातें भी रोज रोज कहाँ हो पाती थी, बस हफ्ते में 1 या 2 बार ही बातें होती थी और वह दिन कामना के लिए पूरे हफ्ते का सबसे खूबसूरत दिन होता था। वे दोनों सोशल मीडिया के जरिए मिले थे। आजकल सोशल मीडिया के जरिए बहुत गुनाह हो रहे हैं, पर सुमित और कामना के रिश्ते में ऐसी कोई बात नहीं थी।
वे दोनों तो गुनाह की सोच से भी परे थे। यह उन दिनों की बात है जब कामना दिल्ली में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी और सीए के एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। सुमित भी बेंगलोर के एक हॉस्टल में रहकर अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। फिर एक दिन सुमित ने कामना से मिलने की इच्छा जाहिर की। मिलना तो कामना भी चाहती थी। अब वह दोनों कब तक यूं ही एक दूसरे से दूर बैठकर तस्वीरों में एक दूसरे को देखकर खुश रह पाते। मिलना जरूरी था, सो सुमित दिल्ली आया। उस दिन तो कामना के पैर मानो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। दोनों ने पूरा दिन एक दूसरे के साथ ही बिताया। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसे अपने हिस्से की सारी खुशियां मिल चुकी हो। पर कहते हैं ना, सच्चा प्यार कभी आसानी से नहीं मिलता। प्रेम के रास्ते में रुकावटें तो आती ही हैं। दोनों मिल चुके थे, साथ जीने के सपने भी देख लिए थे, पर ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। कामना के पिता की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और घर की बड़ी बेटी होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ पड़ी। 2 छोटे भाई बहन और मां को अब उसे ही संभालना था। भाई कार्तिक 7वीं कक्षा में था और बहन रूही ने 10वीं की परीक्षा दी थी। प्रेम से पहले कर्तव्य आता है, सो लग गई कामना अपने कर्तव्य निभाने में। वह घर की माली हालत सुधारने और परिवार को संभालने में इस तरह व्यस्त हुई कि अब सुमित से भी बात कम ही होती थी। मेडिकल की पढ़ाई पूरी होने के बाद जब सुमित ने उससे कहा कि वह घर वालों को अपने और उसके प्रेम के बारे में बता दे, तो कामना ने यह कहते हुए मना कर दिया कि घर की पूरी जिम्मेदारी उसी पर है। ऐसे में वह कैसे सबसे अपने और उसके रिश्ते की बात कर सकती है। सुमित बार बार कहता रहा और कामना बार बार टालती रही। आखिर एक दिन सुमित ने उससे उसका अंतिम निर्णय पूछ ही लिया। कामना, क्या हमारे रिश्ते का कोई भविष्य है भी या नहीं? कामना कुछ देर चुप होकर कुछ सोचती रही, फिर बोल पड़ी, सुमित, तुम अपनी जगह सही हो और मैं अपनी जगह। तुम हमारे रिश्ते को एक नाम देना चाहते हो और वो सही भी है, पर मेरी अपनी कुछ मजबूरियां हैं और मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मैं यह भी नहीं कहूंगी कि तुम मेरा इंतजार करो, क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं है कि मुझे कितना वक्त लग जाएगा। सुमित की आंखों में अब आंसू थे। उसने रुंधे हुए स्वर में कहा, ऐसा तो मत कहो कामना। मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त मेरे साथ नहीं आ सकती, पर तुम्हारा इंतजार करने का हक तो मत छीनो मुझसे। मैं बिना किसी शिकायत के अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे इंतजार में गुजार सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर कामना की भी आंखें नम हो गई, पर खुद को संभालते हुए उसने कहा, नहीं सुमित, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं आ सकती, पर मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ खेलूं। तुम शादी कर लो और अपना परिवार शुरू करो। कह देना बहुत आसान है, पर यूं अकेले जीवन नहीं गुजारा जाता। अब तक सुमित ने कामना का हाथ पकड़ लिया था और बेबस निगाहों से कामना की ओर देखते हुए बोला, ऐसा मत करो मेरे साथ कामना। किस बात का बदला ले रही हो मुझसे? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अगर कोई नाम नहीं दे सकते हम इस रिश्ते को, तो फिर ऐसे ही सही, पर अपने साथ होने का एहसास तो मत छीनो मुझसे। कामना मजबूर थी। वह नहीं चाहती थी कि सुमित अपना भविष्य उसके इंतजार में खराब कर ले। आखिर यही तो होता है प्यार, जिसमें दोनों को अपनी नहीं एक दूसरे की खुशियों की फिक्र होती है। कामना ने अपना हाथ छुड़ाया और दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, प्लीज सुमित, मेरी बात मान लो। जाओ और जाकर अपनी दुनिया बसाओ। मेरे लिए अपना भविष्य मत खराब करो। इतना कहकर भारी कदमों से कामना वहां से चली गई। उसके बाद कई बार सुमित ने उसे कॉल किया, पर कामना ने कोई बात नहीं की। फिर 2 महीने बाद कामना ने मुंबई में एक जॉब के लिए अप्लाई किया और फिर जॉब मिलते ही मुंबई शिफ्ट हो गई। उसने अपना फोन नंबर भी बदल लिया था। उसने यही उम्मीद की थी शायद कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, तो हार कर सुमित भी मूव ऑन कर ही लेगा। दिन, महीने और फिर साल यूं ही बीतते गए और दोनों ना कभी मिले और ना ही कभी बात ही हुई। ना उसे पता था कि सुमित क्या कर रहा है और कहाँ है, और ना ही सुमित के पास उसकी कुछ खबर थी। लेकिन आज 5 साल बाद किस्मत ने एक बार फिर उन्हें मिला दिया था। यहाँ काफी शोर है, चलो वहाँ चलकर बात करते हैं, सुमित ने पूल की तरफ इशारा करते हुए कहा। वे दोनों पूल के पास वाले सोफे पर बैठ गए। कुछ देर तक दोनों बस एक दूसरे को देखते ही रहे। दोनों के पास कुछ कहने के लिए जैसे शब्द ही नहीं थे। कामना जैसे किसी कश्मकश में थी कि कैसे पूछे कि सुमित ने शादी कर ली है या नहीं। आखिर सुमित ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तो बताओ, तुम मुंबई में कैसे? मेरी जॉब लग गई है यहाँ, पिछले 5 सालों से यही हूँ। तुम बताओ कुछ अपने बारे में, श्रेया ने अप्रत्यक्ष रूप से पूछने की कोशिश की। सुमित ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, बस वैसा ही हूँ जैसा पहले था। शादी वादी तो कर ही ली होगी अब तक, कभी मिलाओ अपनी वाइफ से।
कामना ने अनजान बनते हुए कहा, अरे मैं तो कब से रेडी हूँ शादी के लिए, बस लड़की ही नहीं मान रही। सुमित ने कामना की आंखों में देखते हुए ऐसे कहा मानो कोई जवाब तलाश रहा हो। उसे इस तरह देखते हुए देख कामना एकदम से झप गई। उसने झट से अपनी पलकें झुका ली। उसे लगा मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। घर पर सब कैसे हैं? रूही की भी पढ़ाई पूरी हो गई होगी ना अब तक तो। और कार्तिक, वह क्या कर रहा है आजकल? सुमित ने फिर एक बार बातचीत जारी रखते हुए कहा, हाँ रूही ने MBA खत्म कर लिया है और हैदराबाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही है। अब उसकी शादी के लिए माँ लड़का देख रही है। अच्छा लड़का मिलते ही उसकी शादी कर देंगे। कार्तिक का भी IIT में दाखिला हो गया है। चलो अच्छा है, रूही की पढ़ाई पूरी हो गई है और अब कोई अच्छा लड़का भी मिल ही जाएगा। रूही है ही इतनी होनहार, कार्तिक भी IIT खत्म कर ही लेगा, फिर उसकी भी लाइफ सेटल हो ही जाएगी। और तुम कामना, तुम कब कर रही हो शादी? कोई अच्छा लड़का मिला कि नहीं तुम्हें? सुमित ने हंसते हुए पूछा। कामना चुप ही रही, फिर कुछ सोचकर थोड़ा सक पकाते हुए बोली, अच्छा मैं चलती हूँ, सीमा मुझे ढूंढ रही होगी। और उठकर जाने ही लगी थी कि सुमित ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम अब भी कुछ नहीं बोलोगी कामना? और कितनी परीक्षा लोगी मेरी? प्लीज आज तो कुछ बोलो। इस तरह हमारा मिलना शायद भगवान का संकेत ही है कामना। ईश्वर के इशारे को समझो कामना और मान जाओ। आज मना मत करो। कामना ने दबदबाए आंखों से पलटकर सुमित की तरफ देखा और फिर गले लग गईं। आखिर उनके प्यार को मंजिल मिल ही गई थी। उनका प्रेम जीवन की इस अग्नि परीक्षा में खरा उतरा था।